हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जितना भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को नए नए उन्वान से, नए नए सबक से आप लोगों का मैं तारुफ़ कराती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा आप लोगों के। आज भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। एक नया उन्वान है मेरे पास जिसको आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसमें कुछ लिखा है जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी मैं बताऊँगी पढ़कर तो क्या है ये, ठीक है। तो इसकी समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ, जितना भी आप लोगों को समझाती हूँ, उसको समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए, इसकी पढ़ाई कीजिएगा। आज हमारा जो सबक है, आज हमारा जो लेसन है, हमारा उन्वान है, आज हमारा उन्वान है मेरा तारुफ़। मेरा तारुफ़ से आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा तारुफ़ होता है क्या है। मेरा तारुफ़ होता है जो आप लोग स्कूल्स में बच्चों को समझाया जाता है अबाउट माई सेल्फ़। छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि पूरा अपने बारे में बताना कि बच्चे का नाम क्या है, बच्चा कहाँ रहता है, बच्चे का फ़ोन नंबर क्या है, बच्चे का मम्मी पापा का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, जिससे बच्चों को पता रहे कि हमारी क्या हम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आसानी हो जाए। और हर बच्चों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, इसीलिए स्कूल्स में इसको समझाया जाता है। इंग्लिश में आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। जो छोटे बच्चे हैं वो तब पढ़ रहे होंगे इस टाइम, और काफ़ी लोग पढ़ चुके होंगे। बहुत अच्छे से सबको आता है। इंग्लिश में बहुत अच्छे से तैयारी हो गई है, हिंदी में भी हो गई, लेकिन अभी तक आप लोगों ने उर्दू लैंग्वेज में नहीं पढ़ी थी, उर्दू ज़ुबान में नहीं पढ़ी थी। जो उर्दू ज़ुबान में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत आता है। अगर आप लोगों के पास कभी उर्दू की किताब आए, आप लोग किताब देखिएगा, किताब खरीदेगा, उसमें अगर इस तरह से आता है तो आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ने आएगा तो मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी, बहुत मदद करेगी। इससे आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा उसको। आज मुझे लगा कि ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों के पास ही मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। चलिए, आज का हमारा उन्वान आप समझ गए हैं, मेरा तारुफ़। इसे हम इंग्लिश में अबाउट माई सेल्फ़ भी कहते हैं। मैं लिख ही देती हूँ, माई सेल्फ़ लिख दिया है जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए। माई सेल्फ़, ठीक है, मेरा तारुफ़। सबसे पहले यही होता है, व्हाट इज़ योर नेम। हम इंग्लिश में पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम। अब हम उर्दू में पूछते हैं इसे, हम उर्दू में कहते हैं, मीम है, उर्दू में हम इसे कहते हैं कि मेरा नाम, आपका नाम क्या है। आप जब आप लोग लिखेंगे तो लिखेंगे मेरा नाम ये है। आपको अपना नाम लिखना है कि आपका क्या नाम है। कमेंट्स में अपना नाम बताइएगा, किस नाम, क्या नाम है आप लोगों का। तो मेरा नाम, जैसे आप लोग हैं, मेरा आप लोग चैनल देखते हैं, शीबा उर्दू क्लासेस देखते हैं, उसको आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, उसको देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा नाम क्या है। तो ठीक है, तो मेरा नाम जैसे है, मेरा नाम है यहाँ पर, आप लोग मेरा देख रहे होंगे, शीबा उर्दू क्लासेस देख रहे होंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरा नाम क्या है। तो मैं अपना नाम लिख के आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग जब अपना पढ़ेंगे तो अपना अपना नाम लिखिएगा, कमेंट्स में अपना नाम बताइएगा मुझे, ठीक है। मेरा नाम है शीबा, ठीक है, मेरा नाम शीबा है, मैंने लिख दिया है आसानी के लिए। मैं, दूसरा है हमारा मैं दर्जे, मैं पढ़ता या पढ़ती हूँ। कौन सा दर्जा हो गया हमारा, क्लास। हम किस क्लास में पढ़ते हैं, हम फर्स्ट में पढ़ते हैं, सेकंड में। ये जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ये यूकेजी यूकेजी फर्स्ट और सेकंड तक पढ़ाई जाती है, उससे याद कराई जाती हैं, बार बार रिवाइज़ की जाती हैं, ठीक है। तो आप लिख दीजिए कि आप यूकेजी में है या पहली में है, तो आप पहली क्लास लिख दीजिए, सेकंड में है तो सेकंड लिख दीजिए, ठीक है। आप लोगों की आसानी के लिए है। मेरी उम्र कितनी है, इसमें बच्चों को उम्र पता होनी चाहिए, तो इसमें उम्र बच्चों की 8 या 9 ही होती है, तो 9 आप 9 लिख सकते हैं, ठीक है, 9 साल है। इसको बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको अपने तारुफ़ में बताया जाता है, अपने माई सेल्फ में बताया जाता है कि आपके स्कूल का नाम क्या है, जिससे उनको पता होना चाहिए कि हम कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपके स्कूल का कोई सा भी नाम है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे स्कूल का नाम क्या है, अपने स्कूल का नाम यहाँ लिखिए, वो बताइएगा, ठीक। आपके पापा का नाम क्या है, वालिद। मेरे वालिद का नाम क्या है, वालिद मतलब फादर होते हैं, ठीक है, उनको हम वालिद कहते हैं उर्दू में। मेरे वालिद का नाम क्या है, आपको जो भी है तो अपने वालिद का नाम लिखिए, यहाँ पे लिख के बताइएगा। यहाँ पे मतलब वालिद का नाम लिखेंगे। फिर आता है मेरी वालदा का नाम। वालदा मतलब होता है मदर, मम्मी। तो मेरी वालदा का नाम क्या है आप वो बताइएगा, तो यहाँ पे आप लिखिएगा। बच्चा है वो समझेगा। मेरी क्लास टीचर का नाम, क्लास टीचर का नाम बहुत ज़रूरी होता है, और आज के टाइम में अपनी प्रिंसिपल का नाम भी याद कराते हैं टीचर स्कूल में। तो मेरी क्लास टीचर का नाम क्या है, आपको जो भी आपकी क्लास टीचर हैं आप उनका नाम लिखिएगा, ठीक है। फिर आप बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरा
फ़ोन नंबर क्या है? आज के टाइम में हर बच्चे को अपना फ़ोन नंबर याद होना चाहिए और याद भी है बच्चों को, लेकिन पता होना चाहिए। तो मेरा फ़ोन नंबर क्या है, जो भी आप लोगों के बच्चों का नंबर है, बच्चों का जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं वीडियो, उनको पता होना चाहिए, तो वो बच्चों को याद कराएं। और अगर बड़े भी देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो उर्दू में इस तरह से अपने बच्चों को समझाएं कि इस तरह से उर्दू में तारुफ़ होता है, इस तरह से हमारा लिखा जाता है, तो बच्चा आपका इससे तैयारी भी करेगा और याद भी हो जाएगा इसे, ठीक है। अब इसमें एक और आता है हमारा, इसमें आता है कि मेरा मनपसंद फल होता है ना, आई लाइक फ्रूट, आई लाइक मैंगोज़ कौन सा है आपका, तो बच्चे लिखते हैं। तो आपका जो भी पसंदीदा फल है, सेब है, आम है, जैसे आम है, ठीक है। बहुत से बच्चों का सेब भी होता है, तो आप सेब भी लिख सकते हैं। मेरे पसंदीदा फल कौन सा है, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। एक होता है कि हमें क्या बच्चों की हॉबीज़ क्या होती हैं, मुझे खेलना पसंद है, मुझे ये है, तो अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मुझे ड्राइंग पसंद है। अब इसके आप देखिए, आप लिख सकते हैं ना कि मुझे पसंदीदा फल मेरा आम है, सेब है, आप जो भी कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद आपका मुझे पसंद है, ठीक है, मुझे ड्राइंग करना पसंद है मुझे, तो आप इसको लिख सकते हैं कि मुझे ड्राइंग करना पसंद है, ठीक है। इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, मुझे खेलना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, या मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। आप कुछ भी, आपकी मर्ज़ी है, लिख सकते हैं। फिर आता है आपको अपने बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा कहाँ रहता है, कौन से शहर में रहता है। तो मैंने इसलिए अलग अलग करके आप लोगों को बताया है कि आप ऐसे भी अपने बच्चों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि जैसे है मेरे मोहल्ले का क्या नाम है। बच्चे को अपने मोहल्ले का नाम पता होना चाहिए कि जिस जगह वो रहता है। उसके बाद बच्चे को अपने मोहल्ले का नाम क्या है ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद है मेरे शहर का क्या नाम है, मेरे शहर का नाम ये है। आप अपने बच्चों को शहर का नाम भी बता सकते हैं, जिस शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, पता होना चाहिए। बच्चे को ये भी मालूम होना चाहिए, क्लास में ये आता है, ये वाला क्वेश्चन भी, और टीचर समझाती हैं कि आप बताइए यहाँ पे कितने भाई कितने बहन हैं, ठीक है। तो वो बच्चा बता सकता है, जैसे मेरे यहाँ पे लिखा है मेरे भाई हैं, आप बता सकते हैं मेरे 2 भाई हैं, या 3 भाई हैं, या 4 भाई हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि आप बता सकते हैं कि कितनी बहनें हैं। मेरी 3 बहनें हैं, मेरी बहन है, मेरी 3 बहन हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये 3 बहनें हैं, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, मेरी 3 बहनें हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने इसके अलावा अभी तक जितना भी मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं, इतने पॉइंट्स स्कूल में मैम नहीं लिखवाती हैं माई सेल्फ पे या मेरा तारुफ़ पे। तो ये मेरा तारुफ़ है, ये है मेरा तारुफ़ है, इसमें मैम नहीं लिखवाती, इतने सारे पॉइंट्स नहीं लिखवाती। मैंने अलग अलग करके बहुत आसान ज़बान में, उर्दू ज़बान को बहुत अच्छे से आसान ज़बान में आप लोगों को समझाया कि समझ में आ जाएगा। बच्चों की तैयारी, बच्चे आप लोग देखिए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से हमें इंग्लिश में समझ में आता है, उर्दू में आता है, हिंदी में आता है, उसी तरह से हमें उर्दू में भी समझ में आना चाहिए। हमें उर्दू में आना चाहिए कि हम किस तरह से हम लिख सकते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखिए, इससे आप लोगों को बहुत मदद होगी, बहुत हेल्प होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसकी मशक कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, ठीक है। अब इंशाल्लाह नए उन्वान के साथ, नए लेसन के साथ मैं फिर हाजिर होंगी आप लोगों के पास। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।